दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि देश की उन एजेंसियों में कुछ ऐसी एजेंसियां हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है सरकार की कि जो देश को सशक्त बना सकता है अगर सही ढंग से उसका क्रियान्वयन किया जाए। दोस्तों आपको डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जो फेडरलिज्म है वो 3 स्तर से काम करती है। एक तो आप देख रहे हैं केंद्र के स्तर पर जो हमारी सरकार होती है, दूसरा स्टेट की सरकार होती है और तीसरा जो स्तर है वो पंचायती राज, यानी पंचायत के स्तर पर भी हम एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। और जैसा कि अब आप सब जानते हैं कि पंचायत के स्तर पर हम मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड इन सदस्यों को चुनते हैं और पंचायत के विकास के लिए, ग्राम के विकास के लिए ग्रामीण सभा कर हम उसके नीति निर्धारण करते हैं और डेवलपमेंट के लिए चर्चा करते हैं। दोस्तों आज उसी पंचायती व्यवस्था को सुदृढ़ और सशक्त करना जो सपना गांधी ने रखा था और जिसकी चर्चा उन्होंने ग्राम स्वराज में भी किया, जिसका गठन सबसे पहले देश के में 1904 में हुआ और जिसका उद्देश्य था कि देश के किसानों को कैसे समृद्ध किया जाए और यदि किसान समृद्ध हो गए तो हमारा गांव समृद्ध हो जाएगा, हमारा गांव सशक्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश का लगभग 65% जो पॉपुलेशन है डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर है। और इसी सोच को देखते हुए, इसी सोच को समझते हुए, सपने में तब्दील करते हुए और देश की समृद्धि का एक परिकल्पना करते हुए पैक्स का गठन किया गया। जी हाँ दोस्तों, पैक्स का नाम लेते ही आपके जहन में बात आ गई होगी कि आपके पंचायत के इंस्टीट्यूशन जो आपके कृषि के लिए सपोर्ट करता है। और आज बिहार में पैक्स का इलेक्शन चल रहा है, पैक्स के अध्यक्षों का चयन होना है, पैक्स के सदस्यों का चयन होना है। तो इससे पहले दोस्तों आपको पैक्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि विगत कई वर्षों से आप आंख मूंद कर पैक्स अध्यक्ष का चयन करते आ रहे हैं, पैक्स सदस्यों का चयन करते आ रहे हैं और पैक्स का जो मूल्य उद्देश्य है कि उससे आप वंचित रह रहे हैं। दोस्तों पहले समझिए कि यह पैक्स क्या है। पैक्स में 4 लेटर है अल्फाबेटिकल, PACS। P फॉर प्राइमरी, A फॉर एग्रीकल्चरल, C फॉर क्रेडिट और S फॉर सोसाइटीज। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, यह जो पैक्स है ना वह एक सोसाइटीज है, डेवलप करती है, संगठित है, समिति है और यह किसानों को ऋण देना सबसे बड़ा काम है, सबसे आप महत्वपूर्ण काम कह सकते हैं। आप इसे कह सकते हैं कि ग्रामीण स्तर पर सहकारी ऋण समितियां हैं। पैक्स क्या है? ग्रामीण स्तरीय सहकारी ऋण समितियां। अब ग्रामीण मतलब गांव और सहकारी का मतलब साथ, एक साथ कार्य करने की भावना, इसको ऐसे समझिए। अब राज्य स्तर का जैसा हम बताएं कि यह राज्य स्तर के 3 गवर्नमेंट जैसे हो गया, आपको स्टेट हो गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद पंचायत। तो ये पंचायत जो स्तर है, जो गांव का स्तर है कि गांव का विकास कैसे हो। गांव में कौन ज्यादा लोग रहते हैं? भाई किसान लोग रहते हैं। तो किसानों को क्या चाहिए सर? तो सबसे पहले तो बात, किसानों की जो स्थिति है वह दयनीय है। तो दयनीय स्थिति है आर्थिक रूप से, तो अगर हम उनको आर्थिक रूप से सक्षम कर दिया तो हमारा गांव, हमारा किसान यदि सक्षम हो गया, समृद्ध हो गया, तो हमारा गांव भी समृद्ध हो जाएगा। अब इस किसान को कैसे समृद्ध करें? तो किसान को उचित समय पर सपोर्ट करें, खाद के लिए, बीज के लिए, पटवन करने के लिए, खेती बाड़ी में उनकी जो सहयोगी जो मशीनरी है उसको परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए, ये पैक्स का काम है। इसके लिए उन्हें समय समय पर ऋण देना और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को, धान को, गेहूं को या जो भी अनाज का उत्पादन कर रहे हैं उसको उचित दाम पर खरीदना। लेकिन दुर्भाग्यवश दोस्तों ये सारी एजेंसियां सिर्फ कागजों पर रह गई और यही देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर दिया। आप अपने गांव में देखिए, आप अपने पंचायत में देखिए, आप अपने यहां देखिए कि आप कि यहां जो पैक्स की जो समितियां हैं, जो पैक्स काम कर रही है, वो क्या पैक्स के सभी मानकों पर खड़े उतर रही है? सभी पर छोड़िए,
5%, 10%, 20% मानकों पर खड़ी उतर रही है? नहीं, वह धान सिर्फ खरीदती है, और वह भी धान कैसे खरीदती है? औने पौने दाम पर। हम आपके सिर्फ आंख खोलने के लिए हम 2 वर्षों का उदाहरण दे रहे हैं। आप अगर इस वर्ष का ले लें 24 और 25, तो 24 और 25 जो है धान का जो मूल्य है, एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्टेड जो प्राइस है, वो है आपको 2300 रुपया प्रति क्विंटल, जो कॉमन ग्रेड सामान्य स्तर के जो धान हैं, और ग्रेड 1 धान के लिए 2320 रुपया प्रति क्विंटल, यानी आप 23 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पैक्स को धान खरीदना है। दोस्तों, आपके पंचायत में, आपके गांव में, आपके पैक्स आपका धान कितने रुपए खरीद रहे हैं, यह बात आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब पिछले साल की अगर बात करें, अगर आपने धान बेचा, यदि हमारा वीडियो कोई किसान भाई देख रहे हैं या किसान परिवार के कोई सदस्य देख रहे हैं, तो आप बताइएगा कि पिछले वर्ष आपने धान कितने रुपए में बेचा। पिछले वर्ष में 2183 रुपया प्रति क्विंटल, यानी 21 रुपया 83 पैसे प्रति किलो के हिसाब से धान को खरीदना था। अगर इतना में आपने धान बेचा और अगर इतना में धान आपका पैक्स ने खरीदा, तो समझिए कि आपका पैक्स ऑनेस्टली गांव को सशक्त करने की दिशा में चल रहा है। अगर आपने औने पौने दाम में धान को बेचा है, पैक्स ने जैसे तैसे खरीदा है, तो आप समझ ही रहे होंगे कि कुछ न कुछ घपला है। और इस वर्ष 117 रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है, तो इस बार 23 रुपये प्रति किलो के हिसाब से धान को खरीदना है पैक्स को। तो दोस्तों देखिए, आप बात को समझिए और समझ भी रहे हैं कि पंचायती स्तर पर, चाहे हम पंचायत का चुनाव ले लें, मुखिया का ले लें या पैक्स का ले लें, ये सब आखिर पैक्स के जो सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, इनको 1 रुपया भी इनका पेमेंट नहीं है दोस्तों, 1 रुपया भी पेमेंट नहीं है। लेकिन आप देखिए कि एक बार आपके यहाँ पैक्स का सदस्य बन गया, एक बार आपके पंचायत में मुखिया बन गया, तो लाखों करोड़ों अरज कर रख देता है। कहां से अरजता है दोस्तों? कौन सा फैक्ट्री लगाता है दोस्तों? बात को गंभीरता से समझने की जरूरत है। ऐसे ही हम देश को कई वर्षों तक और नहीं ले जा सकते हैं। अब समय की मांग है, जरूरत है कि जिस सदी में हम चल रहे हैं, बड़ा लॉजिकल चलने की जरूरत है। और लॉजिकल रहिएगा तो हमारा देश कई आने वाले वर्षों में ही, कई कम वर्षों में ही हमारा देश सशक्त हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, और हम एक नए विकास के आयाम को गढ़ सकते हैं। आप बहुत ही सोच समझकर, भाई भतीजा, गांव घर, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी को विचार में रखकर, भावनाओं में रखकर वोट नहीं करना है, पैक्स नहीं बनाना है, पैक्स का अध्यक्ष नहीं चुनना है, पैक्स का सदस्य नहीं चुनना है, या पंचायती स्तर के या किसी भी स्तर के अपने प्रतिनिधि को नहीं चुनना है। आप वैसे प्रतिनिधि को चुनिए जो सही मामले में किसानों को जागरूक करता हो, किसानों को मोटिवेट करता हो, किसानों के सुख और दुख में खड़ा रहता हो, किसानों को नए नए कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने का प्रयास करता हो, किसानों को ऋण प्रदान करने का प्रयास करता हो, किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करता हो, किसानों को कृषि के नए जो वैज्ञानिक जो पद्धति आ रही है कृषि करने का, उसका ट्रेनिंग, उसका प्रशिक्षण दिला सकता हो, आपके खेतों तक पानी ले जाने का वह प्रयास करता हो, आपके गांव को सुंदर बनाने का कल्पना रखता हो, आपके गांव के युवाओं के लिए, आपके गांव के लिए सही सोचता हो, और सबसे बड़ी कि जिसमें सेवा की भावना हो। सबसे बड़ी बात है कि जिसमें राष्ट्र प्रेम की भावना हो। सबसे बड़ी बात है कि जिसमें जन जन के कल्याण की भावना हो। सही बड़ी बात है कि जो आपका, हमारा,
हम सबका प्रहरी के रूप में काम करता है, जो जन प्रहरी के रूप में काम करता है। ऐसे पैक्स अध्यक्षों का, ऐसे पंचायत सदस्यों का, ऐसे ही जनप्रतिनिधियों का चयन आप करिए, तभी हम एक भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बना सकते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त देश बना सकते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बना सकते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त गांव बना सकते हैं। ग्राम गौरव की स्थापना कर सकते हैं, ग्राम स्वराज की स्थापना कर सकते हैं। तो आप सब बहुत ही सजग विचारधारा के धनी लोग हैं। आप सभी समझ रहे होंगे, सिर्फ हम अपनी बात रखा है, भावनाएं रखी है, बाकी सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर कुछ और प्रश्न आपके पास हो या पंचायत के स्तर पर या पंचायत से रिलेटेड कोई बात हो, पैक्स से रिलेटेड बात हो, और आपका पैक्स अध्यक्ष या पैक्स जो है कैसे काम कर रहा है, कितना सही कितना गलत कर रहा है, आप सब कुछ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत।